छत्तीसगढ़ के आदिवासी बजट में 46% की महत्वपूर्ण वृद्धि और राज्य के भाग्य को बदलने की क्षमता पर चर्चा कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत हालिया केंद्रीय बजट पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की, जिसमें भारत को विकसित करने और 2047 तक एक विकसित भारत की दृष्टिकोण को प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बजट के लाभों पर भी चर्चा की, जिसमें ऋण छूट और कर छूट में वृद्धि शामिल है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए बजट प्रावधानों पर भी चर्चा की जाती है। इस पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, अमित चिमनानी, पूर्व सांसद लखनलाल साहू, मोहित राम जायसवाल और रजनीश सिंह भी उपस्थित रहे। बजट और छत्तीसगढ़ के लिए इसके निहितार्थ के बारे में अधिक जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। जय जोहार। सीजी न्यूज से ब्यूरो चीफ राम गोपाल जायसवाल की रिपोर्ट। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार तब एक्स शेयर के रूप में केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ को 47,000 करोड़ रुपयों की राशि आवंटित की। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार में उसमें 380% की वृद्धि हुई है और 2,26,000 करोड़ रुपए एक्स शेयर के रूप में छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से ग्रांट के रूप में 2004 से 14 के बीच में छत्तीसगढ़ की सरकार को 30,700 करोड़ रुपए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय प्राप्त हुए, जिसमें 273% की वृद्धि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में हुआ और 1,15,000 करोड़ रुपए ग्रांट कर दिए। तो किस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के कल्याणार्थ केंद्र की सरकार ने संकल्प लेकर काम किया है, यह जानकारी साझा करने का आपने उनका बयारोप था, ये लोगों को मूर्ख बनाने वाला बयान था। उनको नहीं मूर्ख बना, किसी को मूर्ख बना सकता है। कौन सी मशीन है जिससे मूर्ख बनाया जाता है? तो ये मूर्खतापूर्ण बयान ही है, उसका क्या लखनलाल साहू जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। बेलतरा के पूर्व विधायक सम्मानित श्री रजनीश कुमार सिंह जी, बिलासपुर जिला शहर के जिलाध्यक्ष श्री दीपक सिंह जी, बिलासपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष श्री मोहित जायसवाल जी एवं भारतीय जनता पार्टी जिला के कोषाध्यक्ष श्री गुलशन जी हमारे उपस्थित हैं। बिलासपुर की इस पावन धरा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ सम्मानित श्री प्रेम शुक्ला जी को आज की प्रेस वार्ता है आमंत्रित करता हूँ। सम्मानित प्रेम शुक्ला। आदरणीय तोखन साहू जी, सब ठीक है? ये लेंगे क्या? ठीक है। आदरणीय तोखन साहू जी, ऊपर इंडियन का सरकार का आवाज गायब आदरणीय तोखन साहू जी, आदरणीय अमित जी, आदरणीय साहू जी, दीपक जी और तमाम पत्रकार मित्र, सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ की धरती विरासत जो वहाँ का कौशल्या का बैठा है, उनके सारे पत्रकारों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि कौशल्या जी का रिश्ता दशरथ जी के बाद नहीं कहते, वो तो कार्य नाम ही ले गए, हम पत्रकारी ले गए। पत्रकार मित्रों
वार्ता केंद्रित है। 75 लाख जनजातीय समाज के लोगों, 27 लाख किसानों, 12 लाख सामान्य व्यापारियों, 10 लाख MSME उद्योजकों, 10 लाख युवाओं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ तमाम नारी शक्ति को जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार की मुख्यमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के बजट का सीधा लाभ पहुंचना सुनिश्चित है। पिछले 10 वर्षों से जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ही तमाम बजटों को पेश किया है। बजट 2025-26 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की आधारशिला रखने का काम किया है। फोकस इस बजट का ज्ञान है, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता, एन से नारी। इन चतुर्थ स्तंभों पर ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का बजट है। जिस तरह से मध्यम वर्गीयों के लिए टैक्स में 12 लाख रुपयों तक आयकर की सीमा में रियायत दी गई है, वह मध्य वर्ग को सशक्त करने का सबसे क्रांतिकारी कदम है। जब 2014-15 में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने पहला बजट पेश किया था, तब इस देश में आयकर की सीमा महज 2.5 लाख रुपए थी। यह सीमा 10 वर्षों में 10 लाख बढ़ाना मध्यम वर्ग के जेब में अधिक से अधिक पैसे पहुंचाने का हमारा जो संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए किया गया है। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिसका लाभ 7.7 करोड़ किसानों को, मछुआरों को, डेयरी किसानों को, सबको प्राप्त होगा। उनको अल्पावधि ऋण की इस सुविधा से उनको कर्ज के जाल से मुक्ति मिलेगी, सूदखोरी के जाल से मुक्ति मिलेगी और अन्नदाता स्वावलंबी बनने में सफल होगा। इसमें जो है 27 लाख छत्तीसगढ़ के किसानों को सीधा लाभ मिलना सुनिश्चित है। इसी तरह से लघु उद्योगों की सीमा जो है वो 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की गई है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण होगा और स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक की व्यवस्था की गई है, जिससे 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण की गारंटी शुल्क घटाकर उपलब्ध कराई जा रही है। 50 पर्यटन स्थल भारत में बनाने का इस बजट में संकल्प लिया गया है, जिससे पर्यटन स्थलों के विकास के साथ रोजगार सृजन में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। MSME के वर्गीकरण, निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाने का काम किया गया है, जिससे SME को सहायता आसानी से पहुंच सकेगी। इसी तरह से कैंसर जैसी दुर्लभ बीमारियों के लिए रोगियों को भी राहत प्रदान करने की दृष्टि से 36 जीवनावश्यक दवाइयों के आयात शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कैंसर जैसे जो जीवन के लिए खतरनाक रोग है उनसे मुक्ति मिलना निश्चित है। चमड़ा क्षेत्र के लिए 5 सालों में 2 करोड़ तक का टर्नओवर देने का निश्चय किया गया है। इससे करोड़ों लोगों को लाभ होगा। 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार सिर्फ चमड़ा उद्योग 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना निश्चित तौर पर है। इसमें से 1.1
छत्तीसगढ़